Hello everyone, welcome to our channel Painless Learning. Our today's topic is Coal and Petroleum, chapter number 5, class 8 science, part number 2. This is the part number 2 of this chapter. We have done part number 1 in previous video. I'll mention the link in the description box. जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस एंड एट लास्ट एलपीजी, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं. सबसे पहले पेट्रोलियम. व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल हैविंग एन अनप्लीजेंट ऑडर. तो पेट्रोलियम जो है वो एक डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल है, मतलब उसका जो टेक्सचर है वो थिक है, उसकी एक अनप्लीजेंट ओडर है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती उसकी. वो जो है डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट मिलता है. पेट्रोलियम इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट. उसे हम क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी बोलते हैं. तो क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल हम किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम को. नेक्स्ट इज हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड. अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे हुआ, कैसे बना. पेट्रोलियम जो है वो बनता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से, जो कि सी के अंदर दब गए थे और उनका जब डीकम्पोजिशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो उससे जो है पेट्रोलियम फॉर्म हुआ. तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब वो मर गए, मतलब उन जैसे एनिमल्स मर गए और प्लांट्स जो हैं वो भी सूख के मर जाते हैं, या कैसे भी वो जब मर गए तो उनकी बॉडीज़ जो हैं वो सी के बॉटम में, सी के सबसे नीचे जो है वो सेटल डाउन हो गई और मड और क्ले से कवर हो गई. तो अब वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है और एब्सेंस ऑफ एयर है, यानी एयर नहीं है वहाँ पे. तो अब जो है ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए. पेट्रोलियम जो है उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ्स क्रस्ट. तो अर्थ की क्रस्ट में यानी ज़मीन पर जब हम ड्रिल करते हैं होल्स को, तो उसमें से हमें पेट्रोलियम मिलता है. ड्रिलिंग प्रोसेस में जो नेचुरल गैस है वो पहले आती है विद अ ग्रेट प्रेशर. उसके बाद जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है वो अपने आप आता है ड्यू टू गैस प्रेशर. गैस के प्रेशर से उसके बाद जो पेट्रोलियम ऑयल है वो अपने आप उसमें से बाहर निकलता है. जैसे कोई फाउंटेन होता है वैसे ही ये एकदम से बाहर निकलता है. आपको साइड में फ़ोटो भी दिख रही होगी कि ऊपर जो है नेचुरल गैस है, उसके नीचे पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम के नीचे वाटर है. अब वाटर के ऊपर पेट्रोलियम क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम है, जो ऑयल है, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वो ऊपर तैरता है. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. तो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जहाँ से फर्स्ट टाइम ऑयल निकला था वो पेनिसिल्वेनिया से निकाला, वो पेनिसिल्वेनिया में ड्रिल किया गया था, जो कि यूएसए में है इन 1859. नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को रिफाइन करना. तो जो पेट्रोलियम है वो अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, हाइड्रोकार्बन्स, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा. इन सब का मिक्सचर है पेट्रोलियम. तो जिस प्रोसेस से हम अलग अलग यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग यूज़फुल कंपोनेंट्स को उसके सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम के, दैट इज़ नोन एज रिफाइनिंग. मतलब अलग अलग उसके ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे काम आ सकते हैं, जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो इट इज़ नोन एज रिफाइनिंग. इसे जो है एक पेट्रोलियम रिफाइनरी में कैरी आउट किया जाता है. ये प्रोसेस पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है. उसे जो है अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग अलग फ्रैक्शंस में उसे सेपरेट किया जाता है. अब हम देखेंगे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. मतलब जो पेट्रोलियम है उसके कैसे हम अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर और उनके अलग अलग क्या यूजेस होते हैं. तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी. तो जो पेट्रोलियम गैस है लिक्विड फॉर्म में वो यूज़ की जाती है फॉयल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. एलपीजी की क्या फुल फॉर्म थी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस.
तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड एलपीजी को फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल को ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। मोटर फ्यूल है, ये एक एविएशन फ्यूल है, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी सॉल्वेंट है। नेक्स्ट इज़ केरोसिन। केरोसिन को हम स्टोव्स के लिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, लैंप्स के लिए, और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए भी केरोसिन का यूज़ होता है। डीजल जो है वो हैवी ऑटोमोबाइल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन, इन सब में यूज़ किया जाता है। और बिटुमेन, ये जो है ये पेंट्स में यूज़ किया जाता है, और रोड की सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। जब हम रोड का सरफेस बनाते हैं तो इसमें जो है बिटुमेन यूज़ किया जाता है। तो अब देखो पेट्रोलियम कितनी काम की चीज़ है, उससे इतने सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं, इतने सारे पार्ट्स निकलते हैं, और उनके कितने सारे यूजेस हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वापस से बनने में, वापस से क्रिएट होने में। इसीलिए हमें इसका ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को हम कम कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप ट्रैफिक लाइट्स पे रुको तो अपने इंजन्स को बंद कर दो, कहीं भी आपको रुकना पड़े तो इंजन्स को बंद करो, और ये सारी चीज़ें करके जो है हम इनको सेव कर सकते हैं, और हम इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसे एलपीजी को भी हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप खाना बनाते टाइम हम पहले से चॉप करके रख लेते हैं वेजिटेबल्स को, तो उससे, ताकि हम गैस ऑन करके और उसके बाद चॉप करेंगे तो कितनी सारी गैस वेस्ट हो जाएगी। उसे लो फ्लेम पे रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना रखें। ऐसे करके जो है हम इनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब हम देखेंगे अबाउट एलपीजी। एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जिसे हम लिक्विफाइड कर देते हैं अंडर प्रेशर इज़ नोन एज एलपीजी। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ बुटेन। तो एलपीजी के अंदर मेनली क्या होता है? ब्यूटेन। तो एलपीजी जिसे हम अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर में जिसे लिक्विफाई करते हैं, इट इज़ नोन एज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसके अंदर मेनली क्या होता है? ब्यूटेन। So it was all about this video. Thank you so much for watching the video. I hope you liked the video and also understood the concept well. Stay home, stay safe. Thank you.